हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्ड अप। कल प्रीमियर लीग में बिग सिक्स के बहुत ही अमेजिंग से रिजल्ट रहे। मैनचेस्टर सिटी वर्सेस ब्रेंटफोर्ड की बात कर लेते हैं भाई। 1-2 भाई, ब्रेंटफोर्ड कुड हैव वन इजीली बाय 1 or 2 more गोल्स। इवान टोनी की ब्रेस हैट्रिक हो सकती थी स्टॉपेज टाइम में। हमें पता है कि केडीबी ने एंड टाइम पे बहुत बढ़िया टैकल करके बचा लिया, बट 3-1 भी फिनिश हो सकता था। वेरी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। हालैंड स्टार्ट कर रहा है, कम ऑन, सिटी एट एटिहाद, एवरीवन एक्सपेक्ट्स देम टू विन एटलीस्ट बाय 4 or 5 गोल्स। बट अब ब्रैंडफोर्ड ने भाई रिजल्ट ले लिया अगेंस्ट बोथ मैनचेस्टर टीम्स दिस सीजन। और सिटी ने भाई दे कुड नॉट गो अहेड ऑफ आर्सेनल, और आर्सेनल को बहुत बड़ा चांस दे दिया। उस पे आएंगे आर्सेनल ने क्या किया। उसके बाद हुआ भाई टॉटनहम वर्सेस लीड्स 4-3। फैन चोर बास्केटबॉल जैसा मैच फुटबॉल के अंदर यार। एक गोल वो मार रहे हैं, ये मार रहे हैं, फिर ये भाई पागल हो गया बेंटेंकोर। और टॉटनहम ने भाई दिखा दिया है कि दे आर सीरियसली लुकिंग। भाई गोल लीक भी कर रहे हैं और फिर मार भी रहे हैं। आप बर्नमूथ के अगेंस्ट देख लो, मार्सेल के अगेंस्ट देख लो इन द चैंपियंस लीग। भाई टॉटनहम ये गेम प्ले हो गया अब उनका कॉन्टे के अंडर कि हाँ, हम कंसीड करके पहले पीछे जाएंगे, उसके बाद किसी तरह कम बैक कर देंगे। तो उसके बाद लिवरपूल वर्सेस साउथहैम्पटन 3-1। लिवरपूल आर फाइनली गेटिंग देयर अटैकिंग टच बैक। माने की एब्सेंस में अब डार्विन न्यूनेज इज फाइनली स्टेपिंग अप, ही इज गेटिंग हिज अटैकिंग बूट्स ऑन। कल ब्रेस मारी है उसने। एंडी रॉबर्टसन गॉट 2 असिस्ट। लिवरपूल वापस आ रही है भाई। इट इज स्केरी फॉर द अदर टीम्स। उसके बाद न्यूकासल वर्सेस चेल्सी, उसका तो मैंने वॉच अलोंग भी किया था भाई। उसका रिएक्शन मैं इस वीडियो में ज्यादा नहीं दूंगा बिकॉज इट इज अबाउट आर्सेनल। अगर आपको उसका रिएक्शन देखना हो, कल वाला मैं लिंक डाल रहा हूँ आई बॉक्स में, उसमें आप चेकआउट कर सकते हैं। आफ्टर मैच जो हमने रिएक्शन दिया, प्रियांश भाई आए थे फ्रॉम इन बिहाइंड, चेल्सी फैन है, उन्होंने अच्छे से समझाया कि व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विद चेल्सी दिस सीजन। तो उसमें आप चेकआउट कर सकते हैं। स्टिल भाई एल्मिरोन, ब्रूनो गमेरेस, भाई न्यूकासल आर लुकिंग लाइक अ सॉलिड कंटेंडर फॉर टॉप 4 दिस सीजन। मेरे खुद के प्रेडिक्शन अगर आप पूछो, अभी अभी एक बार आप हैव अ लुक एट द प्रीमियर लीग टेबल राइट नाउ। आर्सेनल, सिटी, न्यूकासल एंड टॉटनहम। अगर आप मेरे से पूछो मेरे टॉप 4 क्या होंगे एंड ऑफ द सीजन, आर्सेनल, सिटी, न्यूकासल को मैं नहीं छेड़ूंगा। फोर्थ पे टॉटनहम की जगह मैं लिवरपूल को देखता हूं, बट इट कुड गो इधर वे, बट न्यूकासल विल फिनिश टॉप 4 इन माय ओपिनियन। उसके बाद रात को व्हेन आर्सेनल हैड द अपॉर्चुनिटी टू गो 5 पॉइंट्स अहेड ऑफ सिटी इनटू द वर्ल्ड कप, भाई आर्सेनल डिड जस्ट दैट। आर्सेनल वर्सेस वुल्व्स, टॉप ऑफ द टेबल वर्सेस बॉटम ऑफ द टेबल। शुरू में वुल्व्स डिड थ्रेटन आर्सेनल 1 or 2 टाइम्स। आर्सेनल थोड़ा शेकी लग रहे थे, बट उसके बाद हाफ टाइम के बाद ओडेगार्ड, कैप्टन ओडेगार्ड, पता नहीं क्या हुआ उसके अंदर, ब्रेस स्कोर करके 2-0 आर्सेनल वुल्व्स। और आर्सेनल आर नाउ 5 पॉइंट्स अहेड ऑफ सिटी एट द टॉप ऑफ प्रीमियर लीग टेबल। भाई मुझे बता दो कौन से आर्सेनल फैन ने सोचा था शुरू ऑफ द सीजन में भाई टॉप 4 एस्पिरेशंस होती है, ठीक है, समझ में आता है, बट कि प्रीमियर लीग की टेबल पे टॉप होंगे गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप ब्रेक, किस आर्सेनल फैन ने सोचा था। डाई हार्ड से डाई हार्ड आर्सेनल फैन बता दो। दिस दिस रिसर्जेंस ऑफ आर्सेनल, इस वीडियो में वही डिस्कस करना है मुझे भाई, क्या हुआ है ये। अब वो नैरेटिव नहीं चलेगा कि आर्सेनल इज लाइक एन एलिफेंट एट द टॉप ऑफ द ट्री, बिल्कुल भी नहीं चलेगा वो नैरेटिव, ठीक है। और वो नैरेटिव भी नहीं कि उन्होंने कोई अच्छी टीम को फेस नहीं किया। भाई लिवरपूल को हरा दिया, टॉटनहम को हरा दिया इस सीजन, यूनाइटेड से पता नहीं कैसे हार गए, सिटी को अभी तक फेस नहीं किया है, और चेल्सी को भी हरा दिया है लास्ट वीक लंदन डर्बी में। तो भाई अब वो नैरेटिव भी नहीं चलेगा। जल्दी से गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे प्लीज डू लीव अ लाइक, कमेंट करके बताना। मैं क्वेश्चन छोड़ूंगा एक एंड में, उसका कमेंट में बता देना आंसर। इस वीडियो को पूरा देखो। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। आर्सेनल की रिसर्जेंस, भाई कहां से शुरू करूं, मुझे समझ नहीं आता भाई क्या हो गया ये आर्सेनल को। किसने एक्सपेक्ट किया था आर्सेनल परफॉर्मिंग सो वेल इन द प्रीमियर लीग। सबसे पहले मैं छेड़ना चाहूंगा द मैन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दिस, मिकेल आर्टेटा। आर्सेनल हैव नॉट बीन द सेम सिंस 2018 व्हेन आर्सेन वेंगर लेफ्ट देम। उसके बाद जो मैनेजर्स आए, कह नहीं सकता मैं कि आर्सेनल के लिए दे वर द परफेक्ट फिट। उसके बाद आर्टेटा आया, टाइम लगा, फैंस दे हैड अ स्प्लिट ओपिनियन अबाउट आर्टेटा, ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। पेप का असिस्टेंट है यार, इसको टॉप लेवल एक्सपीरियंस नहीं है इतना हैंडलिंग द ड्रेसिंग रूम। और आर्सेनल जो एक टीम ऐसी थी जिसमें प्लेयर्स वर सो डिवाइडेड और फैन से इतना दूर हो चुके थे, इतना ज्यादा मतलब मैस मचा हुआ था, क्योटिक, उसमें आर्टेटा जैसा प्लेयर आया, उसको बैक किया गया भाई विद साइनिंग्स। उसके बाद फर्स्ट सीजन 8th फिनिश हुए, सेकंड सीजन पिछले साल 5th फिनिश हुए, ऑलमोस्ट टॉप 4 में आई गए थे, अच्छी पोजीशन बना ली थी, पता नहीं कैसे एंड मोमेंट पे 5th में, फिर भी ठीक है, प्रोग्रेस। और इस सीजन भाई उसके बाद
This is what happens when you back a creative manager who has clear ideas in his head with the signings. उसको दो समर साइनिंग जिनचेंको और अपना गैब्रियल यूसूस मिली। गैब्रियल यूसूस भाई सिटी के फैंस ने मतलब बोल दिया कोई काम का नहीं है, सिटी रिजेक्ट कह लो एक तरह से, उस बंदे को लाए भाई। इतना एक्सपर्ट होल्डर प्ले है उसका और इतना ज्यादा टेनिशियस प्रेसिंग करता है वो बंदा कि आप देख लो आप, ही सो गुड। एंड ये जो ब्लेंड है ना of getting the expert players, veteran players and blending them with the youngsters जो आर्सेनल की एकेडमी से आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल सका एंड मार्टिनेली, उनके साथ मिक्स करके जो इसने एक ब्लेंडेड टीम बनाई है ना मिकेल आर्टेटा ने, इट इज वेल कमेंडेबल जॉब। और भाई उस यंग प्लेयर जो सबसे बढ़िया बात मिकेल आर्टेटा की जो है ना वो है उसकी टू डेवलप द वाइड बैक्स, जो उसने सिटी में किया था अंडर पेप। 2016 से 19 का आप रहीम स्टर्लिंग देख लो, उसकी जो डेवलपमेंट थी ना भाई, मिकेल आर्टेटा वाज मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर रहीम स्टर्लिंग्स डेवलपमेंट। मिकेल आर्टेटा को अच्छे से आता है टू इम्प्रूव देयर पोजीशनिंग, टू इम्प्रूव द टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द फॉरवर्ड रन्स, और यही उसने किया सका और मार्टिनेली के साथ इस सीजन। भाई सका और मार्टिनेली दोनों आर्सेनल की अकेडमी से आए हैं, यूथ अकेडमी से, और उनको क्या वाइड बैक्स बनाया भाई उसके आर्टेटा ने अपने सिस्टम में, क्या उनकी पोजीशनिंग इंप्रूव कर दिया। आप इस सीजन के स्टैट्स देख लो भाई, सका के 4 गोल 6 असिस्ट है और मार्टिनेली के 5 गोल 2 असिस्ट। भाई यार दिस इज व्हाट अ टॉप क्लास मैनेजर लुक्स लाइक। एंड ये होता है टू हैव क्लियर आइडियाज इन योर हेड, जो वो सिटी से पेप के अंडर सीख के आया था उसने वो आर्सेनल के अंदर इंप्लीमेंट किया। उसके बाद बात करते हैं गाइस ग्रैनिट ज़ैका की रिसर्जेंस की। भाई ग्रैनिट ज़ैका मेरे को याद है स्ट्रिप्ड ऑफ द कैप्टेंसी इन 2019, मुझे याद है बहुत बड़ा हंगामा हुआ था उस वक्त भाई। उसके बाद ग्रैनिट ज़ैका इज नाउ बीइंग डब्ड एज गूनर्स वेरी ओन केविन डी ब्रूने। आप समझ रहे हो उसका जो नया रोल, जो आज अटेटा ने उसको जो नया रोल दिया है, नंबर 8 रोल अलोंग साइड थॉमस पार्टे एंड मार्टिन ओडेगार्ड इन द मिडफील्ड, उसमें वो कितना एक्सेल कर रहा है भाई। बंदा एकदम एक नया बंदा दिख रहा है भाई, फरिश्ता हो गया है भाई एक तरह से आर्सेनल का भाई मिडफील्ड के अंदर। कल बुरा हुआ यार, ही हैज केम सब्ड ऑफ वेरी अर्ली इनटू द गेम। आई होप कुछ सीरियस ना हो यार बिफोर द वर्ल्ड कप स्विस इंटरनेशनल के लिए। आई होप ग्रैनिट ज़ैका becomes well and fit to play for the World Cup। और अगर हम मिडफील्ड की बात कर रहे हैं, थॉमस पार्टे और मार्टिन ओडेगार्ड, कल के मैच का हीरो, प्रेस स्कोर की भाई। 23 साल का है वो लौंडा और अपनी एज से कितना बड़ा लग रहा है ऑलरेडी। ओ कैप्टन, माय कैप्टन मार्टिन ओडेगार्ड हैज स्कोर्ड मोर ओपन प्ले गोल्स इन द लास्ट 5 प्रीमियर लीग गेम्स देन अर्लिंग हालैंड। भाई इस चीज को आप एक बार डाइजेस्ट करो। और इस सीजन उसके ऑलरेडी 6 गोल्स हैं मार्टिन ओडेगार्ड के। टू पुट इन कॉन्ट्रास्ट, उसके लास्ट 50 मैचेस में 8 गोल्स हैं और इस सीजन वो ऑलरेडी 6 गोल मार चुका है अभी 14 मैचेस में। भाई आप समझ रहे हो कि ये होता है एक कोच के होने का फायदा, ऐसे कोच का जो प्लेयर्स को इंप्रूव करे। मार्टिन ओडेगार्ड, ग्रैनिट ज़ैका जैसे प्लेयर्स क्या दिखा रहे हैं फॉर्म भाई। इस वजह से आर्सेनल की मिडफील्ड बहुत बढ़िया कर रही है। मैंने अटैक की बात कर दी और ये मिडफील्ड की बात कर दी भाई। अब आएंगे हम डिफेंस पे। विलियम सलीबा, हाई सलीबा जब साइन किया था ना 2019 में, किसी ने नहीं सोचा था भाई। एवरीवन सेड कि ही वोंट फिट अंडर आर्टेटा। भाई आर्टेटा के अंडर इसका कोई फ्यूचर नहीं है। ही वेंट टू हिज होम कंट्री फ्रांस फॉर लोन स्पेल्स। लास्ट ईयर मार्सेल के लिए जो एमरजेंस दिखाई भाई सलीबा ने, फिर यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट उस ईयर रहा है वो। और दूसरा भाई मतलब सलीबा ठीक है, उसके बाद वो आया वापस एंड नाउ ही हैज फॉर्म्ड अ फॉर्मिडेबल पार्टनरशिप विद गैब्रियल मैगेलेस इन आर्सेनल्स डिफेंस। दोनों के दोनों क्या खेल रहे हैं भाई आर्सेनल के डिफेंस में, रॉक सॉलिड है बिल्कुल। गैब्रियल मैगेलेस तो ही स्कोर्ड द गोल वो वाला इन द लंदन डार्बी। और भाई सलीबा को तो फ्रेंच कॉल अप ऑफ कोर्स मिलना ही था, फ्रेंच इंटरनेशनल एस्टैब्लिश कर लिया खुद को ड्यूरिंग हिज लोन स्पेल, और अब तो देयर इज ओनली इंक्रीज ही होएगा बस, अब पीछे नहीं हटना है भाई। तो ये देख रहे हो आप, मैंने अटैक की बात कर दी आर्सेनल के बिकॉज सका और मार्टिनेली की जो डेवलपमेंट हुई है, गैब्रियल यूसूस जैसा जो एक्सपर्ट वेटरन लाया है वो इन द फॉरवर्ड लाइन। उसके बाद मिडफील्ड की बात करी, रिसर्जेंस ऑफ ग्रैनिट ज़ैका एंड मार्टिन ओडेगार्ड। रिसर्जेंस नहीं ओडेगार्ड की, ओडेगार्ड तो पहले से ही बहुत अच्छा प्लेयर है, रियल मैड्रिड फैन शुड लुक अवे। और तीसरा उसके बाद डिफेंस के अंदर सलीबा और गैब्रियल मैगेलेस रॉक सॉलिड बिल्कुल भाई। तो इस वजह से मिकेल आर्टेटा हैज स्ट्रेंथन्ड एवरी पोजीशन इन हिज आर्सेनल टीम भाई। आज और
और सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो मेरे को इस वीडियो के एंड में अब डालना है, मिकेल आर्टेटा ने जो किया है, दैट इज री एस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन आर्सेनल प्लेयर्स एंड देयर फैंस। भाई फाइनली अब एमिरेट के स्टेडियम वैसा लगने लगे, दे आर फाइनली बिलीविंग इट इज देयर सीजन नाउ। 2003-4 में जीते थे लास्ट प्रीमियर लीग, पर वो क्या जीते थे, इनविंसिबल सीजन, हम सभी को पता है। बट अब फाइनली मेरे ख्याल से द गूनर्स आर बिलीविंग कि दिस इज आवर सीजन, और बिलीव करना भी चाहिए भाई। 12 विंस इन 14 मैचेस, कम ऑन भाई। अगर ये नहीं बिलीव करेंगे तो और कौन करेगा। और भाई आई थिंक वर्ल्ड कप कुड नॉट कम एट अ वर्स्ट टाइम फॉर मिकेल आर्टेटा। सुनो मेरी बात, वर्स्ट टाइम क्यों, जिस फॉर्म में है ना आर्सेनल, अगर अभी आप आर्सेनल सिटी करवा दो, आई थिंक आर्सेनल विल डिफीट सिटी। मैं ओवर स्टेटमेंट नहीं मानूंगा इस चीज को, बट अगर ये फॉर्म कंटिन्यू रहती ना आर्सेनल की, भाई दे कुड हैव एस्टैब्लिश्ड एन इवन बेटर गोल लीड एट द टॉप ऑफ द टेबल। 5 से भी ज्यादा पॉइंट्स की लीड हो जाती अगर अभी ये बीच में वर्ल्ड कप ना आता। आई होप आर्सेनल कंटिन्यूज दिस रिसर्जेंस। न्यूट्रल फैंस, मैं ला लीगा फैन हूँ, बार्सिलोना फैन हूँ, तो न्यूट्रल फैंस विद हु आर लुकिंग एट द प्रीमियर लीग फ्रॉम फार अवे, दे ऑल वांट आर्सेनल टू विन द प्रीमियर लीग दिस सीजन। सीरियसली भाई, आई होप आर्सेनल जीत जाए। टॉप 4 तो भाई अब कोई एस्पिरेशन नहीं होनी चाहिए, इट इज अ सर्टेनिटी फॉर आर्सेनल, मुझे ऐसा लगता है। बट अगर जीत गए तो दैट विल बी अ चेरी ऑन द टॉप भाई, सीरियसली। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये कंटेंट थोड़ा यूजफुल लगा हो, इंफॉर्मेशन, प्लीज डू लाइक। फिर से कहूंगा, कमेंट करके, हाँ कमेंट, मैंने आपको कहा था एक क्वेश्चन छोड़ूंगा एंड में, तो क्वेश्चन ये है गाइस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट आर्सेनल्स रिसर्जेंस। आपको क्या लग रहा है, आर्सेनल के रियलिस्टिक होप्स क्या होने चाहिए, व्हाट इज योर आर्सेनल के लिए आपकी क्या पोजीशन होगी टेबल में एंड ऑफ द सीजन, ये कमेंट सेक्शन में लिख देना गाइस। एंड ऑल्सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग ऑफ।